क्या 6 मंथ इनफ है आईटी जैम की प्रिपरेशन के लिए? इस वीडियो को देखने वाले आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स 1 साल से तैयारी कर रहे होंगे आईटी जैम की। कुछ बच्चे 9 मंथ से स्टार्ट करी होगी तैयारी, कुछ ने कुछ हफ्ते पहले तैयारी शुरू करी होगी और कुछ इस वीडियो को देखने के बाद आईटी जैम की तैयारी शुरू करेंगे। अब पॉइंट आता है कि सिलेक्शन किनका होगा। देखिए, सिलेक्शन तो अगर कोई 3 महीने में भी तैयारी करे तो बच्चा 3 महीने में भी आप आईटी जैम निकाल सकते हैं। एक आईटी तो आपको मिल ही जाएगी। अब पॉइंट आता है कि जो 1 साल से तैयारी कर रहा है वो ऑब्वियसली अगर अच्छी तैयारी कर रहा है, बढ़िया तैयारी कर रहा है, तो वो टॉप 100 रैंक्स के अंदर रहता है। बाकी ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने 6 महीने में तैयारी शुरू करी तो वो 6 महीने में रैंकर्स नहीं बन सकता। इट्स डिपेंड अपॉन ऑन योर एबिलिटी। आज के इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पस था कि 6 महीने रह गए हैं एग्जाम के अंदर, और या यूं कहूं कि 6 महीने हैं अभी एग्जाम के अंदर। दोनों ही बातें अपने आप में एकदम सही है। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो 6 महीने में तैयारी करके आईटी जैम निकालेंगे, और कुछ ऐसे होंगे जिनको ये होगा कि बस 6 महीने बचे हैं, इन 6 मंथ में कुछ ऐसा कर जाएं कि आईटी निकल जाए। तो ये वीडियो सभी के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ बुक्स रीडिंग का कंसेप्ट, नोट्स, स्ट्रेटेजी, टेस्ट सीरीज, टाइम मैनेजमेंट एंड सेल्फ स्टडी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हर एक इंपॉर्टेंट आपको बात बताई जाएगी। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलती हूँ एक वेबसाइट पर जिसका नाम है एग्जाम जॉब एक्सपर्ट। ये जस्ट सर्च होना गूगल। अगर आप गूगल पे सर्च करते हो examjobexpert.com तो आपके पास ये साइट ओपन होती है। ठीक है, इस साइट के अंदर जब आप जाते हैं तो आपको यहाँ पर एक कॉलम मिलता है आईटी जैम 2024। मैं जैसे इस कॉलम को क्लिक करती हूँ तो मेरे पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होता है। अगर आप इस इंटरफेस पे यहाँ पर इसके जो ये बटन्स नजर आ रहे हैं इनको देखें तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले यहाँ पर आईटी जैम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आप सारी इन्फॉर्मेशन रीड आउट कर सकते हैं, और कोई डाउट है तो आप लीव अ कमेंट, अपना कमेंट यहाँ पे छोड़ सकते हैं। अब पॉइंट आता है कि मुझे सिलेबस के बारे में जानना है, तो आप बटन प्रेस करें सिलेबस का बटन प्रेस करेंगे तो सारा का सारा केमिस्ट्री का सिलेबस आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आईटी जैम एग्जाम के लिए, इसे क्लिक करेंगे तो वो सब डाटा मिल जाएगा। आईटी जैम की टेस्ट सीरीज, आईटी जैम के लिए नोट्स, आईटी जैम के लिए सॉल्व प्रैक्टिस बुक, आईटी जैम के लिए स्टडी मटेरियल। आप स्टडी मटेरियल को क्लिक करेंगे तो ये देखो सारी आईटी जैम की किताबें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ये सारी जो बुक्स नजर आ रही हैं ये आईटी जैम केमिस्ट्री के लिए ही बनी गई हैं। हर एक किताब आप यहाँ पे आसानी से असेस करेंगे। प्रीवियस ईयर का वीडियो सोल्यूशन 23 का बहुत जल्द आपको मिलने वाला है, 21 22 का मिल जाएगा, बाकी सबका भी आपके एग्जाम से पहले तो आपको मिल ही जाएगा, मतलब दिसंबर तक सारा डाटा डन हो जाएगा। तो ये तो रहे आपकी इस वेबसाइट पर, आपको कहीं ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं है, भटकने की ज़रूरत नहीं है। एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आपको ज़रूरत होती है उसका सिलेबस मिल जाए, तो जस्ट प्रेस द बटन एंड यू गेट अ सिलेबस। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, टेस्ट सीरीज, नोट्स, सॉल्व प्रैक्टिस बुक, स्टडी मटेरियल और प्रीवियस ईयर बुक, सब एक ही जगह पर मिल जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा गूगल पे सर्च करना एग्जाम जॉब एक्सपर्ट तो आपको ये डाटा मिल जाएगा। क्लियर। अब बात कर लेते हैं किसकी, हमारा बुक रीडिंग कैसे करना है, करना भी है नहीं करना है, क्या सिस्टम होता है। देखो, मैं यहाँ पर साफ साफ लिख सकती हूँ बुक रीडिंग इज नॉट मैंडेटरी। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बुक रीडिंग नहीं करी, उन्होंने आईटी जैम की प्रिपरेशन के लिए कोई किताब पढ़ी नहीं है, ना क्लेडन पढ़ी, ना पठानिया पढ़ी, ना इनऑर्गेनिक के लिए अजय कुमार तक को नहीं पढ़ा, पर आज वो बच्चे आईटीज के अंदर हैं। बट द पॉइंट इज दैट आईटीज में तो है बट वो टॉप आईटीज के अंदर नहीं है। अगर आप बुक रीडिंग करते हो या नहीं करते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू। आईटी जैम एग्जाम ये नहीं कहता कि हमेशा बुक रीडिंग से एग्जाम क्लियर होगा, नो। आईटी जैम क्रैक करने के लिए आपके पास एक काफी अच्छी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जो मैं डिस्कस भी करूंगी। वो स्ट्रेटेजी को फॉलो करना तो आपके सारे डाउट क्लियर होते चलेंगे। तो चलिए, सबसे पहले जो हम बात करेंगे आज की वीडियो में वो डिस्कस करते हैं टाइम मैनेजमेंट का, कि हमारे बीएससी भी चल रही है, ग्रेजुएशन हमारा चल रहा है, या हम जॉब करते हैं, या हम ट्यूशंस देते हैं, कोचिंग्स में पढ़ाते हैं, तो हमारा टाइम मैनेज नहीं हो पाता।
हमें कितना टाइम देना चाहिए IIT-JEM के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए? देखो, आप सबको पता है कि मैं अनअकैडमी पर पढ़ाती हूँ। मैं IIT-JEM की तैयारी अनअकैडमी पर करा रही हूँ पिछले 4 साल से। अब अगर मैं अपने पॉइंट से ही बात करूंगी, सपोज हम जो क्लासेस लेते हैं IIT-JEM एग्जाम के लिए, डेली जो मेरी क्लासेस रहती हैं, लाइव की बात मैं कर रही हूँ, डेली मेरी लाइव क्लासेस रहती हैं टोटल 3 आवर्स की। तो ये तो हो गया हमारा 3 आवर्स क्लासेस के लिए, जिसका टाइम भी फिक्स है। एक 7 PM पर क्लास होती है, 7 to 8, और एक 9 PM to 11 PM। ये हमारी थ्योरी का टाइम होता है। यहाँ पर हम थ्योरी पढ़ाते हैं और यहाँ हम कराते हैं प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस में का IITN। अब इसके बाद हमें सेल्फ स्टडी कितना पढ़ना चाहिए या क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आप 3 घंटे लाइव क्लास लगा रहे हैं तो मिनिमम आपको जो सेल्फ स्टडी करना है, मिनिमम की बात कर रही हूँ, आप 2 घंटे भी अगर सेल्फ स्टडी कर लेते हैं, ये मोर देन सफिशिएंट है। यानी IIT-JEM के लिए टोटल आपको 5 घंटे देने हैं, जिसमें 3 घंटे आप अपने क्लासेस को देते हैं और 2 घंटे आप अपनी सेल्फ स्टडी को देते हैं। अब 2 घंटे सेल्फ स्टडी का मतलब क्या होगा कि जिसके अंदर आप लगभग प्रैक्टिस करेंगे और रिवीजन करेंगे। अभी 6 महीने जो बचे हैं, इसमें सिर्फ ये 2 चीजें होती हैं, बुक रीडिंग का टाइम नहीं बचता। हाँ, अगर किसी के पास एक्स्ट्रा टाइम इस टाइम पर बचा हुआ है तो गारंटी से वो बंदा बुक की रीडिंग करे। जिसके पास टाइम नहीं है वो बुक रीडिंग को अवॉइड करे, सिर्फ अपने दिन में 2 घंटे। अब ये 2 आवर्स ऐसा नहीं होता कि आपको अलग से बैठ के पढ़ना है। अब जैसे आपको रिवीजन करनी है, आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, बस से आना जाना कर रहे हैं, सुबह आपका कॉलेज होता है, शाम को आप कॉलेज से वापस आ रहे हैं, या आप कॉलेज के अंदर आपका टीचर, आपको पता है कॉलेजेस के अंदर तो आपको सिर्फ नाम के लिए पढ़ना पड़ता है ना, मार्क्स, ताकि ग्रेजुएशन के अंदर आप मिनिमम 60 to 70% ले आए। इतना हार्डली नहीं पढ़ना है। तो कॉलेज में अगर आपको टाइम मिलता है तो आप अपने नोट्स को रिवाइज कर सकते हो, अपने मोबाइल में रख लीजिए, या अपने नोट्स, जैसे आपको पता है कि कल मुझे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिवाइज करना है, तो आप क्या करिए, अपनी नोटबुक बैग में डाल लीजिए और वहाँ पे कॉलेज में बैठ के, या कहीं पर भी जहाँ पर भी आप कोचिंग वगैरह देते हो, तो वहाँ पे आप अपने नोट्स को रिवाइज कर सकते हो। रिविजन करो। प्रैक्टिस के लिए अच्छे से बैठकर टाइम लगाएं, चाहे तो सुबह 4 बजे उठ के प्रैक्टिस करें, चाहे रात को 2 बजे प्रैक्टिस करें, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको IIT-JEM एग्जाम क्रैक करना है एक अच्छे खासे स्कोर के साथ, एक अच्छी IIT में जाना है, तो 3 घंटे की लाइव क्लासेस, क्योंकि थ्योरी तो मैं पढ़ा ही देती हूँ, ठीक है, थ्योरी वहाँ पे कवर हो जाती है, प्रैक्टिस में 7 to 8 PM करा देती हूँ अनअकैडमी पे। ये 2 घंटे आपको देने हैं। अगर आप ये 2 आवर्स नहीं दे पा रहे हैं तो थोड़ा दिक्कत आ जाती है एग्जाम को क्रैक करने में। सिर्फ 1 घंटा प्रैक्टिस करो, और मैं ये मिनिमम कहूंगी कि 45 या 40 मिनट में आप अपना थोड़ा थोड़ा रिवाइज करना शुरू करो, वो मोर देन सफिशिएंट है। इसके अलावा कोई भी टाइम मैनेजमेंट नहीं है। आपके पास पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 में से आपको कितने 5 घंटे निकालने हैं, ठीक है, 24 में से आपको सिर्फ 5 घंटे निकालने अपने IIT-JEM एग्जाम के लिए, ठीक है। अगर आप ये भी नहीं निकाल पा रहे हैं तो थोड़ा क्रिटिकल काम हो जाएगा। आपके पास पूरे दिन में 19 आवर्स बाकी होंगे। 19 आवर्स आपके BSc के लिए, आपके सोने के लिए, खेलने के लिए, हर एक चीज के लिए 19 आवर्स सफिशिएंट है। तो ये तो बात रही हमारे टाइम मैनेजमेंट पॉइंट की। देखो, एक बात याद रखना, टाइम सबको भगवान ने 24 घंटे दिए, नेचर ने सबको 24 आवर्स दिए, मुझे, आपको, सबको, सिर्फ उसे मैनेज करना होता है। मैं पिछले 4 महीने से सोच रही थी कि IIT-JEM की प्रिपरेशन का वीडियो बनाऊं, पर नहीं बना पा रही थी। आज मैंने अपना शेड्यूल ऐसे सेट किया कि मुझे आपको टाइम मैनेजमेंट का वीडियो देना था, तो मैं कर पा रही हूँ। तो सीधी सी बात यह है कि कोई किसी को हेल्प नहीं करता, आप अपनी हेल्प खुद करेंगे। कैसे? अपने टाइम को मैनेज करके। और कोशिश किया करो कि अपने टाइम को मैनेज करने के लिए चीज़ों को लिखा करो, एक डायरी बना लो, उसके ऊपर लिख दो कि आज मुझे ये काम करने हैं। भले ही उसमें 10 काम लिखे और आपसे हुए 4 हैं, डजंट मैटर, 4 तो हुए ना। 6 का रिग्रेट मत करो, वो 6 अगले दिन कर लो। टाइम को मैनेज करना इज ओनली द वे टू गेट अ सक्सेस। आप टाइम को मैनेज करना अभी से सीखोगे, तभी पेपर जो एग्जामिनेशन हॉल होता है वहां पे 3 घंटे मिलते हैं, और उन 3 घंटों में भी आपको क्या करना होता है, टाइम को मैनेज करना होता है। और वो टाइम मैनेज वही इंसान कर पाता है जिसने पूरी प्रिपरेशन के दौरान अपने टाइम को सही ढंग से यूज किया। दूसरा पॉइंट आता है कि नोट्स का क्या करें। क्या हम शॉर्ट नोट बनाने शुरू कर दें अभी से? मैं कभी नहीं कहती कि अभी से शॉर्ट नोट पर काम करें। आई एम नॉट सेइंग दैट कि आप शॉर्ट नोट्स पे काम करें। आप अपने नोट्स बना रहे होंगे क्लासेस को देखकर, आप क्लासेस लगाते होंगे, कोचिंग क्लासेस जैसे मैं पढ़ाती हूँ, तो आप क्लासेस देख के नोट्स बनाते हैं।
नोट्स बनाने के बाद आप अपने उन नोट्स को सिर्फ अभी रिवाइज करें, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें। ये शॉर्ट नोट्स का जो पर्पस होता है ये दिसंबर में आइए। अभी तक आप अपने नोट्स को रिवाइज करते रहे। जब दिसंबर का मंथ आएगा तो क्या करो, एक चैप्टर उठाओ। जैसे आपने डिसाइड किया कि आज है 1 दिसंबर, 1 दिसंबर को मुझे क्या करनी है, मैं तो काफ़ी टाइम से रिवाइज कर रहा था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को उठाया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपने चैप्टर डन कर लिया, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को एक पेपर पेन लो और उसके ऊपर जो भी आपको बिना देखे जो भी याद है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सारा लिखते चले जाओ। फिर अपने नोट्स के साथ मैच करो, फिर एक और पेपर लो, उसके ऊपर अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को दोबारा से लिखने की कोशिश करो। ये होते हैं शॉर्ट नोट जो आपको अपने आप ही दिमाग में रह जाते हैं। तो शॉर्ट नोट्स अभी मत बनाना, दिसंबर में बनाना सही रहता है। अपने शॉर्ट नोट्स के साथ किसी और के भी शॉर्ट नोट्स को प्रेफर करना, जैसे मेरे शॉर्ट नोट्स को प्रेफर करना, ताकि कोई चीज़ इधर उधर ना रह जाए, ठीक है। बाकी नोट्स को तो रिवीजन करते रहो, जितना करोगे उतना सफिशिएंट रहेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है कि प्रैक्टिस के लिए क्या करें, व्हाट वी डू द प्रैक्टिस, क्योंकि हमारे ऑर्गेनिक, अब सीन क्या आता है, हमारी ऑर्गेनिक की रिएक्शनें सॉल्व नहीं होती हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल का आंसर नहीं आता है, इनऑर्गेनिक में कंसेप्ट नहीं समझ पाते कि क्या लगाएं। ये सब दिक्कतें बहुत सारे स्टूडेंट्स को रहती हैं। मेरे पास इसके लिए एक सोल्यूशन है, एंड द सोल्यूशन इज दैट आप अपना ना सेल्फ चेक करें। 2 चीज़ें आएंगी आपकी प्रैक्टिस के लिए जिन बच्चों से ये प्रॉब्लम हो रही है। एक आती है मेरी सॉल्व प्रैक्टिस और एक आती है मेरी टेस्ट सीरीज। पर ये करना कैसे यूज है, देखो, अगर आप आईटी जैम की तैयारी कर रहे हैं और आप ऑर्गेनिक रिएक्शन को देखते हैं, आपने क्वेश्चन को देखा पर आपसे आंसर नहीं बना, आपसे आंसर नहीं बना, तो आप उसका सोल्यूशन देखने चलते हैं। सोल्यूशन देखा, आपको सोल्यूशन भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि आपका अभी कंसेप्ट अधूरा है, वो क्लियर नहीं है। ऐसे सिचुएशन में वापस जाइए और जहां पर वो टॉपिक था उस टॉपिक को रिवाइज करें, समझें। अब वो टॉपिक को रिवाइज समझने के बाद दोबारा से क्वेश्चन को लगाएं। अगर अब क्वेश्चन निकलता है, अब गारंटी से सवाल भी निकलेगा और सोल्यूशन भी समझ में आएगा। सेम प्रोसेस न्यूमेरिकल्स के लिए होता है। अगर न्यूमेरिकल में अप्रोच नहीं आ रही है, वैसे तो मैं 7 PM पर न्यूमेरिकल की अप्रोचिंग ही सिखाती हूँ, एक मेरी 4 बजे भी क्लास होती है जहाँ पर मैं ऑर्गेनिक रिएक्शन सिखाती हूँ। तो बेसिकली नेम जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसके लिए चलती है प्रैक्टिस। आपने कितने न्यूमेरिकल किए, एंड ऑफ द डे मैटर करता है कि आपने कितने न्यूमेरिकल करे लास्ट दिनों में, और उन न्यूमेरिकल्स की गलतियों को दोहरा तो नहीं रहे। न्यूमेरिकल्स को भी रिवाइज करना चाहिए, पर सोल्यूशन देख के नहीं, बिना सोल्यूशन देखे फटाफट रिवीजन लगानी चाहिए। अब ये सॉल्व प्रैक्टिस क्या है और ये टेस्ट सीरीज क्या है। देखिए, टेस्ट सीरीज होती है हमारे टाइम के साथ खेल, और सॉल्व प्रैक्टिस में हमारा टाइम नहीं आता है। यहां पर 2 पॉइंट निकल कर आते हैं, वन इज द सॉल्व प्रैक्टिस एंड सेकेंड वन इज योर टेस्ट सीरीज। मैं इसके बारे में बात करना चाहूंगी। एक वर्ड होता है एक्यूरेसी और एक वर्ड होता है टाइम, या फिर आप उसे स्पीड कहते हैं। एक्यूरेसी का मतलब आप ये समझेंगे कि आपने 10 क्वेश्चन करे और 10 में से 8 आपके करेक्ट, 2 आपके इनकरेक्ट, या फिर आपने 10 क्वेश्चन करे और 2 सही हैं और 8 आपके गलत हैं। एक्यूरेसी कहते हैं जिसके ज़्यादा आंसर सही जाते हैं। यहाँ आंसर ज़्यादा सही जा रहे हैं तो एक्यूरेसी सही है। दिसंबर के मंथ तक तो आप अपनी एक्यूरेसी पर काम कर सकते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आंसर सही करें। ज़्यादा से ज़्यादा आंसर सही करेंगे क्योंकि पेपर में सिर्फ 60 क्वेश्चन आने हैं, सिर्फ पेपर में 60 क्वेश्चन आने हैं। तो उन 60 क्वेश्चन को करने के लिए आपको 180 मिनट्स मिलते हैं, एंड दिस इज सफिशिएंट टाइम, यानी हर एक क्वेश्चन को 3 मिनट आप दे सकते हो, और ये मोर देन सफिशिएंट टाइम होता है। तो तरीका क्या है? तरीका यही है कि आप अपनी एक्यूरेसी पर ध्यान दें। यू फोकस ऑन द एक्यूरेसी। एक्यूरेसी के लिए आप मेरी सॉल्व प्रैक्टिस जो है आप उनको ले सकते हैं, क्योंकि सॉल्व प्रैक्टिस से एक्यूरेसी बढ़ती है। यहाँ पर अगर आप जाते हैं हमारी एग्जाम जॉब एक्सपर्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे, यहाँ पर लिखा हुआ है सॉल्व प्रैक्टिस बुक। आप अपनी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए सॉल्व प्रैक्टिस बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनके जब वो क्वेश्चन को लगाते हैं तो उनसे क्वेश्चन अभी बनता तो नहीं है, बट एटलीस्ट उनको सोल्यूशन समझ में आ जाता है और वो वापस से वो क्वेश्चन ढंग से कर देते हैं। ऐसे बच्चों को सॉल्व प्रैक्टिस की जगह सीधा टेस्ट सीरीज को लगाना चाहिए,
क्योंकि उनका कंसेप्ट तो बन जाता है, सोल्यूशन समझ आ रहा है यानी कंसेप्ट बन जाएगा। ऐसे बच्चों को टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए पहले, वो टेस्ट सीरीज लगाएंगे। और मेरा तो ये मानना है कि टेस्ट सीरीज तो सबको लगानी है। अगर टेस्ट सीरीज नहीं आप लगाओगे तो आप खुद को पेपर में जाकर थोड़ा मतलब नर्वसनेस ज्यादा फील कर पाएंगे। टेस्ट सीरीज हमें ये बताती है कि भाई हमारी स्पीड कितनी है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और टेस्ट सीरीज का सबसे बड़ा जो फॉल्ट होता है वो होता है अपनी कमियों को देखना। आपने टेस्ट दिया, उस टेस्ट में 60 क्वेश्चन है, उस टेस्ट में 60 क्वेश्चन है। अब वो 60 क्वेश्चन आपने दिए और आपने 60 क्वेश्चन को बाद उस टेस्ट का सल्यूशन नहीं देखा, तो टेस्ट सीरीज का कोई भी फायदा नहीं हुआ। टेस्ट सीरीज का मतलब होता है कमियों को देखना, अपने फॉल्ट को चेक करना। अगर आप अपने फॉल्ट को चेक नहीं करते हैं तो इससे बड़ी गलती तो मतलब मैं क्या ही कहूं, मतलब इससे बड़ी कोई गलती नहीं है। अपनी गलती को चेक करना वो टेस्ट सीरीज ही होती है। तो टेस्ट सीरीज जरूर लगाना। और मैं अगर आपको बताऊं तो ये हमारा टेस्ट सीरीज का स्केड्यूल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आईटी जैम की टेस्ट सीरीज का। ये टेस्ट सीरीज की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आपको एक डेमो टेस्ट मिलेगा फ्री में। ये हमारा डेमो टेस्ट है। वन टेस्ट आपका कैसा हो जाएगा, डेमो टेस्ट हो जाएगा। इसके नीचे आपको, आप किसी भी टेस्ट को कभी भी दे सकते हैं, एनी टाइम, आज दो कल दो। 11 फरवरी से पहले आप किसी भी टेस्ट को कभी भी दे सकते हैं। हर एक टेस्ट का आपको डिटेल सोल्यूशन मिलेगा। मेरे को बच्चे मैसेज करते हैं कि मैम डिटेल सोल्यूशन मिलेगा नहीं मिलेगा। अरे भाई मैं तो खुद ही बता रही हूं कि टेस्ट सीरीज का बेनिफिट ही तब होता है अगर आपको नीचे डिटेल सोल्यूशन मिल रहा है, ताकि आपको अपनी गलती का तभी जवाब मिल जाए। और हर एक टेस्ट के बाद आपको एक एनालिसिस रिपोर्ट मिलती है कि आपने इतने सही करे, इतने गलत करे, ये इतना टाइम लिया, ये सब किया। और उसके बाद मेंटोरशिप मिलती है बाय एक्सपर्ट, यानी मेरे द्वारा, क्योंकि मेरे पास हर एक की टेस्ट का रिपोर्ट रहती है। तो मैं देखकर देख लेती हूँ कि इस बच्चे के टेस्ट में ये प्रॉब्लम है, इसको ये नहीं करना चाहिए तो सही रहेगा। हमारी टेस्ट सीरीज का स्केड्यूल बना हुआ है। हमारी टेस्ट सीरीज 10 जुलाई से स्टार्ट हो गई थी, जो कि 12 फरवरी तक चलेगी। पर सपोज आपने अभी तक टेस्ट सीरीज को नहीं लिया, आप आज लेते हैं, कल लेते हैं टेस्ट सीरीज को, तो आप ये जो टेस्ट थे हमारे, जैसे ये वाला टेस्ट हो गया या ये टेस्ट हो गया, आप इनको टेस्ट को दे सकते हो। क्योंकि मैंने कहा है आप किसी भी टेस्ट को कभी भी दे सकते हैं। बस हमने एक स्केड्यूल बना रखा था कि आप इस स्केड्यूल में, जैसे कि आप ऐसा कर सकते हैं, जब आप अपने टेस्ट देना स्टार्ट करें तो आप अपनी सीरीज को ऐसे बनाएं कि एक हफ्ते में मुझे एटॉमिक एंड क्वांटम का टेस्ट देना है, सॉलिड स्टेट का देना है, अगले हफ्ते में प्योरिटी एंड बायो ऑर्गेनिक का दूंगा, उससे नेक्स्ट वीक में ये वाला टेस्ट, फिर नेक्स्ट वीक में ये वाला टेस्ट दूंगा। मतलब मैंने यहाँ पर दो दो टेस्ट का बंडल बना रखा है। इन दो दो टेस्ट को देकर आप अपना पूरा सिलेबस रिवाइज तो कर ही लेंगे। आप यही मान सकते हैं कि रिवीजन आप ऐसे कर सकते हैं, दो दो टॉपिक उठाओ, रिवाइज करो, सीधा टेस्ट दो। यहाँ पर आपको यूनिट वाइज टेस्ट मिलेंगे। सबसे पहले तो यूनिट वाइज टेस्ट होंगे, फिर आपके कंप्लीट टेस्ट होंगे जिसके अंदर कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री, कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ये तीनों टेस्ट देने के बाद अगर हम बात करते हैं तो आपके 5 मॉक टेस्ट होंगे जो कि कंप्लीट सिलेबस के होंगे। यहाँ पर 5 आपके क्या होंगे, मॉक टेस्ट हो जाएंगे। क्लियर? तो ये पॉइंट था मेरा टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग। तो मुझे टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग आपको बात करनी थी कि टेस्ट सीरीज के लिए क्या करना है। टेस्ट सीरीज देना बहुत जरूरी है। सॉल्व प्रैक्टिस वो करें जिनका एक्यूरेसी ज्यादा सही नहीं है, तो उनको पहले सॉल्व प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर जाकर उन्हें टेस्ट सीरीज को देखना पड़ेगा। अब उसके बाद पॉइंट आता है कि जो हम अगर हम अपने पिक्चर में देखें तो हमने बुक रीडिंग की बात करी, बुक रीडिंग इज नॉट अ मैंडेटरी। मैंने नोट्स की बात करी कि नोट्स आप अपने कोचिंग के फॉलो करो, और कम से कम आईटी जैम से पहले 5 या 6 बार आपको अपने डिटेल नोट्स रिवाइज कर लेने हैं। टेस्ट सीरीज के बारे में बात करी, टाइम मैनेजमेंट मैंने सबसे पहले बात करी, और सेल्फ स्टडी की बात भी करी। अब बारी आती है स्ट्रेटेजी की, कि ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करें कि जिससे एग्जाम क्रैक हो जाए। देखो, इस वीडियो को देख रहे होंगे जो लोग, और मेरे को इतने सारे स्टूडेंट मेरे से कनेक्ट हैं, तो सबके पास अपना अपना तरीका होता है। मैं आपको बताती हूँ, आपकी स्ट्रेटेजी में कुछ बातें संयम पर ध्यान रखनी है। सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि आपको हार्डवर्क करना है। डोंट डू द स्मार्ट वर्क। आप नहीं स्मार्ट वर्क करेंगे,
आप हार्ड वर्क करेंगे। स्मार्ट वर्क हम कर रहे हैं, जैसे हमने ये आपके लिए काम एक साथ एक जगह पे रख दिया, दिस इज द स्मार्ट वर्क। आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि सॉल्व प्रैक्टिस बुक कहाँ पे है, ये कहाँ पर है, वो कहाँ पर है, आपको कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? सारी चीजें आपको एक जगह मिल गई, दिस इज द स्मार्ट वर्क। ये होता है स्मार्ट वर्क। आपको हार्ड वर्क करना है। एग्जाम क्रैक करने के लिए यू डू द हार्ड वर्क। आप अपना काम करें। इन सब चीजों के लिए मैं हूं, आपको वक्त हर एक चीज प्रोवाइड करती रहूंगी। इवन अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो यहाँ पर आपको रिएक्शंस भी मिल रही हैं। जैसे एल्डोल कंडेंसेशन को क्लिक करो तो एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में, उसका मैकेनिज्म, उसके एग्जाम्पल्स को आप मानकर चलना कि जैसे ये आपके क्या है, प्रैक्टिस के क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हार्डवर्क करना आपको करना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा 4 घंटे पढ़ता है, आप भी 4 घंटे पढ़िए। आज 4 घंटे पढ़िए, कल 5 घंटे पढ़िए। दूसरी चीज आती है गिव अप नहीं लेना। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो तैयारी करते हैं और उनको लगता है, निराशा फील होती है उनको कि भाई हमसे पहले ही कुछ बच्चे 1 साल से तैयारी कर रहे हैं कोई 2 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 3 साल से, चलो 3 तो ज़्यादा हो जाएगा, कोई 6 महीने 9 मंथ से तैयारी कर रहा है, मैंने तो अभी से तैयारी शुरू करी है। तो वो बंदा ना अपने आप को डाउन फील करता है। ऐसा नहीं है। मेरे ही चैनल पर आपको इंटरव्यू देखने को मिलेंगे आईआईटी जिनका आईआईटी में सिलेक्शन हुआ है। जैसे एक बच्चा था मेरा स्टूडेंट जिसने 3 महीने में आईआईटी एग्जाम क्रैक किया और आईआईटी दिल्ली में अपनी जगह सिक्योर करी। कुछ बच्चे हैं मेरे जिन्होंने 6 महीने में पढ़ाई करी और आईआईटी जैम के अंदर अपनी सीट सिक्योर करी। और कुछ अभी इस बार मैंने अभी तक एक भी इंटरव्यू नहीं लिया। जो भी मेरे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है मैं इंटरव्यू लेना स्टार्ट करूंगी फॉर द नेक्स्ट मंथ, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि एक बच्चे के पास इतनी ऐसी सिचुएशन आई कि उसने बार बार, उसको जिंदगी ने कहा कि तू गिव अप ले ले, पर वो बंदे ने गिव अप नहीं लिया और आज वो आईआईटी कानपुर के अंदर है। सो यू नो, गिव अप नहीं लेना किसी को, तैयारी करते रहो, लगे रहो लगे रहो लगे रहो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आज न्यूमेरिकल नहीं निकला, कल नहीं निकलेगा, परसों नहीं निकलेगा, 1 महीने तक न्यूमेरिकल नहीं निकलेंगे, पर गारंटी से बता रही हूं पेपर में तो निकलेंगे ही निकलेंगे। आप गिव अप मत लेना, आप डेली प्रैक्टिस करते रहो, काम करते रहो, आप एग्जाम इजिली क्रैक कर जाएंगे। स्ट्रेटेजी के अंदर और कुछ भी नहीं होता। स्ट्रेटेजी क्या होती है? कोई स्ट्रेटेजी अलग से चीज थोड़ी होती है, यही तो पॉइंट्स होते हैं स्ट्रेटेजी के अंदर। आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि मेरे को क्या करना है, मैक्स टू मैक्स न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, मेरे को मैक्स टू मैक्स ऑर्गेनिक की रिएक्शनें लगानी है, मुझे मैक्स टू मैक्स इनऑर्गेनिक के जो एमसीक्यूज हैं वो लगाने हैं। आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए। स्ट्रेटेजी का मतलब यही होता है। स्ट्रेटेजी कोई ऐसा नहीं है कि मैंने आपको मैं स्ट्रेटेजी में तो देखो ये सिंपल सी बात है, एक दिन है, एक नाइट है और एक आपकी अर्ली मॉर्निंग है। मेरा ये मानना है कि इंसान जो है वो दिन भर काम करता है, कॉलेज जाता है, कोचिंग में जाता है, ट्यूशंस पढ़ता है, सब, उसके पास सिर्फ 2 ही टाइम होते हैं अपनी सेल्फ स्टडी के लिए, और उस टाइम पे उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करता, ना दोस्त, ना फैमिली वाले, ना साथी संबंधी। एक डिस्टर्ब करते हैं, मुंह माया। अगर वो मुंह माया भी नहीं है या है तो उसका भी हमारे पास सोल्यूशन है। क्या? देखिए, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, आप रात का टाइम उठाएं, आप लेट नाइट स्टडी करें, 11 से 2, 3 इस तरह से स्टडी करें। अगर आपको लगता है कि भाई रात को तो मेरे दोस्त या मेरे फ्रेंड्स वगैरह मुझे मैसेज करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग रात में नाइट चैट करते हैं, अगर आपको इस चीज़ का डर है तो सबसे बेस्ट टाइम है पढ़ने का, सुबह 3 बजे उठ जाओ। इस टाइम पे हर एक बंदा सोया होता है। 3 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक एक बेहतरीन 4 घंटे की ऐसी स्टडी करो, काया पलट कर देगी। गारंटी बता रही हूँ, आईआईटी में आप होंगे। 6 महीने के बाद आप आईआईटी में चले जाएंगे। तो ये चीजें होती हैं, सिर्फ 2 ही टाइम है। मैं हमेशा कहती हूँ, मेरे पास अगर मेरा कोई भी बच्चा पूछता है कि पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है, हम कहते हैं दिन में तो वक्त है ही नहीं, दिन को क्रॉस कर दो। दिन इज अ प्लस पॉइंट, दिन में जो पढ़ लिया वो प्लस है, पर नाइट में और अर्ली मॉर्निंग मैक्स टू मैक्स पढ़ा जाता है। इस टाइम पे कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। अगर आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं या आप किसी रिलेशन में है तो आप नाइट में पढ़ने में दिक्कत आती है, क्योंकि उस टाइम पे ऑब्वियसली नाइट चैट वगैरह चलती रहती है, रील्स लोग देखते हैं, इंस्टाग्राम पे टाइम स्पेंड करते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारे काम है, वेब सीरीज देखते हैं। आप सुबह उठो,
3 बजे उठो बिल्कुल फ्रेश, रात को जल्दी सो जाओ, 3 बजे उठो, पढ़ना शुरू करो, 7 बजे तक कहानी खत्म, उसके बाद कॉलेज जाओ आराम से टेंशन फ्री। तो ये स्ट्रेटेजीज को आप फॉलो कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, पर ये सब बातें देखो एक पर्टिकुलर वीडियो में बताना मेरे लिए भी मतलब सफिशिएंट नहीं होता। मेरी क्लासेस को आप लगाइए, मेरी क्लासेस में सब कुछ मिलता है। मैं अपनी क्लासेस के बीच में ही बच्चों को सब कुछ बताती रहती हूँ कि ये करो, वो करो, ऐसा ना करो, वैसा करो। तो आज की जो वीडियो का पर्पस था, एक 6 महीने सफिशिएंट है एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी हद तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आप मेरी क्लासेस के अंदर आ सकते हैं, सीधा गूगल पे सर्च कर लो अलका रानी अनअकैडमी, आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी, वहाँ पे ढेरों कोर्सेज मिल जाएंगे IT जैम के लिए। एंड डोंट वरी, मैं आपके साथ हूँ जब तक आपका IT क्रैक नहीं होता। ठीक है, थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो। कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स वंस अगेन।